पिछली दफ़ा मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मजम्मत, मैंने कहा था, समझ गए होंगे, उसकी ज़े का नुक्ता निकालना पड़ेगा। और स्पेशली SDM साहब, आपको मैं मुखातब हूँ, आप अंदर हमसे क्या बात करते हैं और यहाँ पे आपको मौजूद होना चाहिए था। ये कमज़ोरी की बात नहीं है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये हमारी कमज़ोरी है कि आप नहीं आए तो आप हमें कमज़ोर समझते हैं। कभी ना हो सके। और मैं तमाम लोगों को ये कहता हूँ जो सुन रहे हैं कि देखें, ये आज वकार के साथ हुआ है, कल एक एक करके हम सब लोगों के साथ यही होगा। तो इसको रोकने के लिए आपको पूरी और भरपूर जद्दोजहद करनी है और उस वक्त तक इसका पीछा नहीं छोड़ना जितनी देर तक ये बंदे अपने अंजाम तक ना पहुँच जाएँ। तो मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि देखें, अगली एक बड़ी कॉल के लिए आप इंतज़ार करें और हम इंशाल्लाह, मैं तो ये कोशिश करूँगा कि हम धरना दें, चौक में बैठे इस सिलसिले में, ताकि इस चीज़ को बुरी तरह से कंडेम किया जा सके और इससे नतीजा हर सूरत में हासिल किया जा सके, ताकि आइंदा कोई बंदा पैसे देकर किसी के ऊपर कत्लाना हमला ना करवा सके। इसका एक ही तरीका है रोकने के लिए कि हम सारे लोग इकट्ठे हो जाएं और सारे लोग इकट्ठे होकर इसके ऊपर मेहनत करें। और गवर्नमेंट को मैं ये कहता हूँ कि देखिए, आपके लिए 2 मिनट का खेल है, लेकिन आप नहीं करेंगे तो ये कभी नहीं होगा। तो ये फिर सिलसिला हमेशा के लिए जारी होगा। हर 2 हफ्तों के बाद लोग तंग होंगे। बराए मेहरबानी में हुकूमत से अपील करता हूँ और इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि इसको एज अ स्पेशल केस लिया जाए, चूँकि ये पैसे देकर बंदे के ऊपर हमला करवाया गया है। तो इसको स्पेशल केस लेकर इसके ऊपर पूरे रिसोर्स लगाकर बंदों को जितना जल्द हो सके गिरफ़्तार किया जा सके। मैं आखिर में सदर बार को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें जी, ये लोग बड़े परेशान हैं अदालतों की वजह से। कई लोग इंग्लैंड से आए हुए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने सीटें आगे करवाई हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये हड़ताल को कुछ अरसे के लिए मुअत्तल किया जा सके और रोडों पे हम हर 2 हफ्तों के बाद आने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया सर। कहा है उसमें इंशाल्लाह बार एसोसिएशन डडियाल भरपूर शिरकत को यकीनी बनाएगी। अब मैं सदर प्रेस क्लब ख्वाजा मसूद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सदर बार मौजूद वकला सिविल सोसाइटी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि वकार एडवोकेट के कातिल अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सके। जो वकला लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जदोजहद करते हैं, आज वो ख़ुद अपने लिए इंसाफ के लिए सड़कों पर दर बदर हैं। मैं इस एहतजाज की वसातत से तहसील इंतज़ामिया, ज़िली इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि वो इस केस को एक स्पेशल केस के तौर पर लें और इस केस को जल्द से जल्द करें, क्योंकि डडियाल की आवाम वकला के अदालतों की बाइकाट की वजह से ज़लील व ख्वार हो रहे हैं। मैं 3-4 दिन पहले कन्नौर रोड पे इसी तरह का एक वाक़या हुआ है कि एक चोर डाकू गिरोह ने हमारी ख़वातीन से जेवर और पैसे छीने। बजाय एहतजाज और सिविल सोसाइटी की तरफ से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पे इस तरह की जद्दोजहद जो चल रही है कि यहाँ से किराए के कातिल और चोर डाकू, उन्होंने डडियाल को अपना मस्कन बना लिया है। हम इस एहतजाज की वसातत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि वकार एडवोकेट के किराए के कातिलों को, टारगेट किलर को फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए। आज का ये एहतजाज और धरना ये सिर्फ वकार अल्ताफ़ एडवोकेट के लिए नहीं है, ये बेसिकली पूरे डडियाल शहर को और ख़ित्ता कश्मीर को बिलखुसूस किराए के कातिलों और किराए के हमला आवरों से महफूज रखने के लिए बार एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी और दीगर तंजीमात का एक मुश्तरका एलामिया है कि जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते और हम डडियाल को महफूज करने के लिए हर कदम इंशाअल्लाह उठाएंगे, चाहे उसके लिए एहतजाज करना पड़े, धरना देना पड़े और इंतज़ामिया को अपनी उनके ड्यूटी जो है वो भरपूर तरीके से देने के लिए मजबूर करने के लिए जो भी लाहे अमल इख्तियार करना पड़े हम करेंगे। लेकिन हम डडियाल को महफूज करेंगे, हम इस सिविल सोसाइटी को, हम इन लोगों को, हम अपने आप को, अपने आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को महफूज करेंगे। और मैं इस तकलीफ़ और इस परेशानी का मैं समझता हूँ, हम एहसास करते हैं, लेकिन उस परेशानी का भी आप लोग एहसास करें कि एक शख्स को
इस तरह टारगेट किया गया कि उसके बच्चों को यतीम करने की कोशिश की गई, उसकी जवान बीवी को बेवा करने की कोशिश की गई, और यही अगर हमने इसको ना रोका तो ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं इंशाअल्लाह बार एसोसिएशन और दीगर तमाम तंजीमात का और बिलखुसूस प्रेस क्लब और दीगर दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ सराया का कि वो इस कॉल पर हमारे साथ निकले। बेसिकली आप डडियाल को महफूज करने के लिए निकले और आपका ये कदम इंतहाई लायक तहसीन है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब लोग डडियाल की तरफ आने के लिए, किसी जुर्म के लिए आने के लिए 100 बार सोचेंगे। वमा अलैना इल्लल बालाग। रहमान रहीम। काबिल एहतराम इफ्तिखार सिद्दीकी साहब, सदर प्रेस क्लब, सदर अंजमन ताजरा, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, मोअज़्ज़ज़ मेंबरान बार एसोसिएशन, अवाम इलाका, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि इस वक्त तक इंतज़ामिया को हमारी एहतजाजी कॉल का असर नहीं हुआ। ये कमरों में हमसे और बात करते हैं और जब हम एहतजाज करते हैं तो उस वक्त ये हमारे एहतजाज को, मैं सच बता रहा हूँ डडियाल के लोगों, ये वो अहमियत नहीं देते। पिछली दफ़ा मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मज़म्मत, मैंने कहा था समझ गए होंगे, उसकी ज़े का नुक्ता निकालना पड़ेगा। और स्पेशली एसडीएम साहब, आपको मैं मुखातब हूँ, आप अंदर हमसे क्या बात करते हैं और यहाँ पे आपको मौजूद होना चाहिए था। ये कमज़ोरी की बात नहीं है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये हमारी कमज़ोरी है कि आप नहीं आए तो आप हमें कमज़ोर समझते हैं, लेकिन हमने इससे कबल भी, डडियाल के लोगों ने इससे कबल भी आप जैसे लोगों को सीधा किया है। हम अब भी वो अहलियत रखते हैं। आज का ये जो एहतजाजी जुलूस है इसको हमने बहुत सी वजूहात की बना पर मुख्तार रखा है, क्योंकि आज शिराज कियानी साहब की बरसी है। हमको उसका भी एहसास है कि हम इस वक्त मुकम्मल रोड बंद करके बैठ जाएं, देखते हैं फिर आप कैसे खुलवाते हैं। आपको एहसास नहीं है और हमको एहसास दिलाने का तरीक़ाकार पता है। तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करूंगा। और आज ये मैं हल्फन एक बात कहने लगा हूं कि अगला जो एहतजाज हम कॉल देंगे वो दमादम मस्क कलंदर होगा, और इंशाल्लाह हम खाली रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, हम आपका भी बंदोबस्त करेंगे और आपको ये एहसास दिलाएंगे कि डडियाल के लोग कोई यतीम मुस्कीन लाचार नहीं है। डडियाल के लोग जिंदा दिलान लोग ये डडियाल के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, और बार एसोसिएशन डडियाल लोगों के और अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। तो मैं आप सब का शुक्रिया अदा करते हुए आखिर में एक बात करूँगा कि इंतज़ामिया, डडियाल इंतज़ामिया संभल जाओ। आपको हमारी बातों की मेरे ख्याल में समझ नहीं आ रही तो हम समझाना जानते हैं। आज अगर शिराज कियानी साहब की बरसी ना होती तो आज यकीनन हम रोड बंद करते और बड़ा एहतजाज करते। ये आपकी वजह से नहीं, हमने उनकी वजह से, वो डडियाल का एक दरख्शिंदा सितारा थे, वो डडियाल की आन बान और शान थे। तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए इंशाल्लाह बार एसोसिएशन डडियाल अगला नया अमल भी देगी, और बार एसोसिएशन डडियाल इफ्तिखार सिद्दीकी साहब आपकी बात को भी ज़ेर गौर लाएगी। हमारा मकसद लोगों को तंग करना नहीं है, हमारा मकसद लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो ये डडियाल के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वकार अल्ताफ़ से जो मामला हो गया वो तो हो गया, लेकिन ये आप सब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम यहाँ खड़े हैं कि वो टारगेट किलर गिरफ्तार होंगे तो डडियाल कोई दोबारा टारगेट किलर आने की जुर्रत नहीं करेगा। तो ये बेसिकली आप तमाम लोगों का, अवाम इलाका डडियाल का तहफ़्फ़ुज़ करने का ये हमारा एजेंडा है, और इस एजेंडे के तहत हम यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। मैं आप सब लोगों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हुए कहता हूँ आइंदा का लायामल बार एसोसिएशन डडियाल देगी, और देखे कि आपने वो कातिल गिरफ्तार नहीं किए तो अजीज़ खान यहाँ का बाशिंदा जो है, यहाँ का रहने वाला जो है, उसके साथ जो वाक़या पेश आया है उसके मुल्ज़मान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, और ये आपकी नाअहली का सबूत है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह इफ्तिखार सिद्दीकी साहब 4 तारीख को जो हरियाम पुल है उसके हवाले से डडियाल बार एसोसिएशन आपके साथ भरपूर तामन करेगी, आपके शाना बशाना खड़े होंगे, हम उसमें इंशाल्लाह शरीक होंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 4 तारीख को, जो भी जदोजहद का लाया अमल आप देंगे हम आपके साथ खड़े होंगे।
बहुत शुक्रिया। डडियाल बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम डडियाल पुलिस और इंतज़ामिया की नाअहली के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरा किया गया और आड़ा जट्टा हबीब बैंक चौक में धरना दिया गया। ट्रैफिक 1 घंटा तक बिल्कुल जाम रही। आखिर में असिस्टेंट कमिश्नर डडियाल सरदार फैसल मोल और DSP डडियाल चौधरी अंसर की इस यकीनदानी पर मोहर किया गया कि हमलावरों को जल्द ही पुलिस गिरफ़्तार कर लेगी और बार एसोसिएशन के इजलास में मज़ीद इस बारे मुज़ाकरात का टाइम रखा गया।